नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। संशोधन के साथ परिसीमन का मसौदा रिपोर्ट जारी, 21 तक जनता दे सकेगी आपत्तियां व सुझाव। जम्मू संभाग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तैयार होने की कगार पर। और पाकिस्तान ने एक बार फिर टारगेट किलिंग जैसी वारदात को अंजाम देने में हुआ सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। जम्मू संभाग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तैयार होने की कगार पर हैं। अगले 6 महीनों में 3 प्रमुख अस्पताल मरीजों के लिए खोले जाएंगे। इसमें इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू की नई इमारत, बोन एंड जॉइंट अस्पताल जम्मू और उपजिला अस्पताल अखनूर शामिल हैं। इन अस्पतालों के बनने से मरीजों को राहत मिलेगी। जम्मू में बोन और जॉइंट अस्पताल का काम अंतिम चरण में है। 38 करोड़ रुपए के बजट से तैयार हो रहे इस अस्पताल का निर्माण कार्य 13 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। तत्कालीन प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर सुनंदा रैना ने इसका काम शुरू करवाया था। इसका लक्ष्य 2 साल में निर्माण कार्य को पूरा करवाना था, लेकिन तय सीमा में ये काम पूरा नहीं हो पाया। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम तेजी के साथ जारी है। बीच में कोविड के कारण काम में बाधा जरूर आई, लेकिन जीएमसी प्रशासन को उम्मीद है कि अस्पताल का काम कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। इसे जल्दी ही मरीजों के लिए खोला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान बन रही है। साल 2020-21 के दौरान 1380 करोड़ रुपए की लागत से 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। पीएमजीएसवाई योजना के जरिए सड़कों से ग्रामीण इलाकों को जोड़े जाने से लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के अलावा कृषि में आय बढ़ने व जीवन में बेहतरी लाने में मदद मिल रही है। इस योजना से हर मौसम में ग्रामीण इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने की कोशिश है। इससे वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने व वस्तुओं को पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी के साथ बस्तियों को पूरे क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को सिर्फ 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 14 लोगों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए मामलों में 10 जम्मू संभाग और 16 कश्मीर संभाग से हैं। जम्मू संभाग में 7 मामले जम्मू जिले और 3 डोडा जिले से आए। अन्य 8 जिलों में कोई भी मामला नहीं आया। इसी तरह कश्मीर में 5 मामले श्रीनगर, 2 बडगाम, 8 कुपवाड़ा और 1 पुलवामा में आया। 6 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटों के दौरान 35 मरीजों के ठीक होने के बाद अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 242 रह गई है। कश्मीर के 3 जिलों अनंतनाग, गांदरबल और शोपियां तथा जम्मू संभाग में उधमपुर जिले में एक भी मामला नहीं आया। समीर अहमद भट्ट 8 मार्च की दोपहर बाद अचानक ही श्रीनगर से खनमोह अपने घर पहुंचे। शाम होते ही उनका पड़ोसी साकिब अपने एक दोस्त के साथ उनसे मिलने आया। जैसे ही समीर कमरे से बाहर आंगन में आए, साकिब और उसके दोस्त ने उनके सीने पर 2 गोलियां उतार दी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गए। समीर सरपंच था और साकिब व उसका दोस्त दोनों ही जिहादी। 2 दिन बाद शुक्रवार की रात को दक्षिण कश्मीर के अडूरा में भी लगभग समान परिस्थितियों में सरपंच शब्बीर अहमद मारा गया। बीते 12 दिनों में कश्मीर में 3 पंचायत प्रतिनिधियों को आतंकी मौत के घाट उतार चुके हैं और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी की तीव्र आशंका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया की आहट महसूस होने लगी है। हालात को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा नए सिरे से शुरू कर दी है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने खुद शनिवार को कुलगाम में एक उच्च स्तरीय बैठक में 5 सरपंचों की सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने की रणनीति को तय किया है। उन्हें जिला मुख्यालयों में सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के करीब 3.25 साल में कश्मीर में बड़ी वारदात करने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी के माहौल को बिगाड़ने की साजिशों में जुटा हुआ है। घाटी में फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। निशाने पर पंचायती प्रतिनिधि, पुलिस व सेना के जवान हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले और गर्मी के मौसम के शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में अधिक से अधिक वारदातों को अंजाम देने की आईएसआई की ओर से घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी दहशतगर्दों
दलों और विभिन्न आतंकी तंजीमों को हिदायत दी गई है। 370 हटने के बाद 2.5 साल से अधिक समय में घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट चुकी है। आतंक की राह पर जाने वाले युवाओं की संख्या कम हुई है। पत्थरबाजों का साथ नहीं मिल रहा। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शिकंजा कसते हुए आतंकी तंजीमों के कमांडरों का एक एक कर सफाया कर दिया गया है। इससे आतंकियों को कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लग पाया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कश्मीर को जहान्नुम बनाने वालों, सत्ता के अंदर बैठकर गलत कार्य करने वालों को जेलों में बंद करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रमोशन नहीं करने को लेकर कपिल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला। उनको सल्यूट है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जातियाँ करी हैं, जो सत्ता के अंदर थे, जो कुर्सियों पर थे, जो पुलिस के अंदर थे, जो उस समय के शासक थे, उनको पकड़ करके जेलों में बंद करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पीएचई डेली वेजर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़कों को भी ब्लॉक किया और सरकार से आह्वान करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जब तक ना हमारा मसला हल हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से हट नहीं जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 2018 में एक ऑर्डर निकला था जिसके तहत ये कहा गया था कि अगले 10 साल तक टीचर्स की कोई भर्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर टीचर्स की भर्ती ही नहीं होनी तो फिर स्टूडेंट्स बीएड क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो अंधकार में डाला जा रहा है। उन्होंने माननीय उपराज्यपाल से दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य सुनहरा हो सके। देखिए नमस्कार, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर आज सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था जिसमें सैक का डिसीजन था, आने वाले 10 सालों तक कोई भी टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकलेगी। मुझे बताइए, आज जो जम्मू विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहा है, मास्टर्स की डिग्री कर रहा है, वो इसीलिए कि अपना सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहा है। मगर 2018 में पुराने राज्यपाल की गलती है, मगर मनोज सिन्हा नए हैं। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं और मांग करते हैं, आप इस डिसीजन को रिवोक कीजिए। जब तक ये डिसीजन रिवोक नहीं होगा, हमारे यहाँ संघर्ष इसी प्रकार चलता रहेगा। मनोज सिन्हा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी जो है अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।